हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। तो जो स्टूडेंट्स गेटवे क्लासेस यूट्यूब चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं उनको मैं बता देता हूं, लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। माय नेम इज महेंद्र सिंह तोमर और मैं गेटवे क्लासेस पे आपको सब्जेक्ट पढ़ाता हूं जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो AKTU बीटेक फर्स्ट ईयर का ये सब्जेक्ट है और कुछ स्टूडेंट्स इसको सेमेस्टर 1 में पढ़ चुके हैं। जिन्होंने ये सेमेस्टर 1 में नहीं पढ़ा है वो अभी इसको सेमेस्टर 2 में पढ़ेंगे। तो आज की ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो सेमेस्टर 1 का एग्जाम दे चुके हैं और अभी सेमेस्टर 2 में आए हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का एग्जाम सेमेस्टर 1 का बहुत अच्छा हुआ होगा और अभी आप अपने रिजल्ट का वेट करेंगे और लगभग 1 से 1.5 महीने में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। हो सकता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हों जिनका सेमेस्टर 1 का एग्जाम उतना अच्छा ना हुआ हो और मैं उनको यही कहूंगा कि देखो सेमेस्टर 1 अब जा चुका है, अभी तो सिर्फ आपको रिजल्ट का वेट करना है। तो जिस कारण से जिन गलतियों से आपका सेमेस्टर 1 अच्छा नहीं हुआ है उन गलतियों को रिपीट ना करते हुए आपको जो अपकमिंग सेमेस्टर्स हैं उन पर फोकस करना चाहिए। अभी आपका केवल 1 सेमेस्टर गया, अभी 7 सेमेस्टर्स आपके पास हैं। तो इन 7 सेमेस्टर्स में आप फोकस कीजिए, अच्छा परफॉर्म कीजिए और अपने आप को आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में बताऊंगा और जैसा कि आपको पता लग ही चुका होगा कि AKTU सेकंड सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट्स हमारे चलते हैं वो हमने एप्लीकेशन के अंदर कोर्स लॉन्च कर दिए हैं। तो उसकी भी ब्रीफ डिटेल मैं आपको दूंगा और साथ ही साथ होली का एक ऑफर चल रहा है, तो इस ऑफर का एडवांटेज लेते हुए आप अपनी किसी भी सब्जेक्ट में एनरोल करके अपनी पढ़ाई को आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं और सेकंड सेमेस्टर के अंदर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये सिलेबस, पांचों यूनिट का जो सिलेबस है फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, मैंने यूनिट का नाम लिखे हुए हैं। तो यूनिट नंबर 1 है हमारी इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स और मैं आपको डिटेल सिलेबस दिखा देता हूं। यूनिट नंबर 1 का ये सिलेबस है और इस यूनिट के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि कोई भी मैटर जो है वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस। तो यूनिट नंबर 1 में हम सॉलिड के बारे में बात करते हैं और कहीं ना कहीं इस यूनिट का आइडिया आपको पहले से है, 11th की फिजिक्स में आप ये पढ़ के आते हो। तो इसके अंदर हम लोग बात करते हैं फोर्स की, मोमेंट की, कपल की, है ना, रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस, फोर्स सिस्टम क्या होते हैं, वेरिगनेंस थ्योरम की बात करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम 11th में आपने खूब सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे अगर आपने पढ़ा होगा तो, है ना, FBD। इसमें हम शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेन की बात करते हैं, हुक्स लॉ की बात करते हैं, इलास्टिक कांस्टेंट्स की बात करते हैं, उनके डेरिवेशंस की बात करेंगे। मतलब इस यूनिट नंबर 1 में आपको थ्योरी, डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल ये तीनों चीजें देखने के लिए मिलती हैं। यूनिट नंबर 2 है आपकी IC इंजन। जितने भी आप व्हीकल्स यूज करते हैं, आपकी स्कूटी है, आपकी बाइक है, चाहे वो जिसके अंदर डीजल चल रहा हो, पेट्रोल चल रहा हो, तो 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन, किसकी पावर ज्यादा, किसकी पावर कम है, किसकी एफिशिएंसी ज्यादा, किसकी एफिशिएंसी कम। साथ ही साथ आज का जो टाइम है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, तो इसमें हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बात करेंगे। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या होती है, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, क्या जो टेक्नोलॉजी है कहां तक पहुंची है, वो सारी हम बातें कर रहे होंगे यूनिट नंबर 2 में। और इसके साथ साथ मैं यहां पर आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूं कि कुछ एनिमेशन आपको दिखा दूं और जो हमारी लैंग्वेज होती है दैट इज वेरी सिंपल। नोट्स भी आपको मिलते हैं और आपको एनिमेशन के माध्यम समझाते हैं। जैसे यहां पर ये इंटरनल कंबशन इंजन है जो मैं आपको बाद में धीरे धीरे करके हर एक चीज बहुत शानदार तरीके से पढ़ाने वाला हूं। अच्छा, ये डायग्राम तो बना नहीं सकते एग्जाम के अंदर, तो सिंपल डायग्राम आपके होने चाहिए। तो देखो इसकी जगह मैंने यहां पर ये डायग्राम बनाया हुआ है और ये यहां पर लिखा हुआ है। तो मतलब एक सैंपल मैं आपको बताने का, सैंपल दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि मैं किस तरह से आपको पढ़ाने वाला हूं फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। YouTube पे भी पढ़ाऊंगा ये सब्जेक्ट में आपको और एप्लीकेशन के अंदर भी लाइव पढ़ाने वाला हूं। नेक्स्ट, जो देखो इस तरह के जो एनिमेशंस हैं, क्योंकि जब हम एनिमेशंस के माध्यम से समझ रहे होते हैं तो हमको चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाती हैं, वो पिक्चर हमारे दिमाग में चल रही होती है। तो जब हम एग्जाम हॉल में जाकर के बैठते हैं तो ये चीजें हमारे दिमाग में चलती हैं और हमको चीजें याद रहती हैं और हम चीजों को बहुत अच्छे से लिख करके आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। देखो जहां पर भी डिफरेंसेस वगैरह होंगे, मतलब जो आपका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है एग्जाम में, आपको कॉपी को कैसे लिख करके आना होता है, कैसे आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अपने एग्जाम में। जैसे ये डिफरेंस पूछ लिया, SI और CI, ये पेट्रोल इंजन होता है, ये डीजल इंजन होता है। तो जब डिफरेंसेस की बात होगी तो हम कुछ इस फॉर्मेट में लिख करके आपको देते हैं और आपको ये टेबल बहुत अच्छे से याद हो जाती है और आप एग्जाम में लिख के आते हो। यूनिट नंबर 3 के अंदर हम लोग पढ़ रहे होंगे रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग। जैसे आपके घर में रेफ्रिजरेटर रखा होगा जिसमें आप फ्रूट्स रखते हो, वेजिटेबल्स रखते हो, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, वो किस तरह से वर्क करते हैं, कूलिंग इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है उसके अंदर। जैसे आप रूम के अंदर AC लगा के रखते हो, तो एयर कंडीशनिंग की हम बात करेंगे, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, इसके कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, किस तरह से वर्क करता है। तो वो सारी चीजें हम यूनिट नंबर 3 में
पढ़ रहे होंगे। यूनिट नंबर 4 आती है आपकी इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड मैकेनिक्स। जैसे मैंने आपको बोला कि यूनिट नंबर 1 में हम सॉलिड बॉडी की बात करते हैं, यूनिट नंबर 4 में हम बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड का मतलब होता है ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो हो सकता है। जैसे फ्लूइड के अंदर आपके जो गैसेस आती हैं, जो लिक्विड्स आते हैं, लिक्विड और गैसेस ये फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि लिक्विड जैसे पानी हो गया, कोई ऑयल हो गया, ये फ्लो कर सकते हैं। जैसे गैसेस हो गई, कोई एयर है, कोई भी गैस है वो फ्लो कर सकती है। तो जितने भी लिक्विड्स होंगे, जितने भी गैसेस होंगी, वो सब फ्लूइड के अंदर आती हैं जो फ्लो हो सकती हैं। ठीक है, तो फ्लूइड के बारे में हम यहां पर बात कर रहे होंगे। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है विद द हेल्प ऑफ टरबाइन, पंप। जैसा आपके घर में पंप लगा होगा, है ना, वाटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, नीचे से पानी निकाल के टैंक में ले जाते हैं। कहीं बाढ़ आ जाती है तो वहां से वाटर को डिस्चार्ज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वहां पर हाइड्रोलिक पंप लगे होते हैं। तो हाइड्रोलिक पंप और हाइड्रोलिक टरबाइन की हम यहां पर बात कर रहे होंगे। ठीक है, यूनिट नंबर 4 में। यूनिट नंबर 5 है आपकी बिल्कुल ऑटोमेशन की तरफ हम जा रहे हैं यहां पर धीरे धीरे। तो इसमें हम मेजरमेंट की बात करेंगे, है ना, कि भाई हम जब मेजरमेंट करते हैं तो कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनको हम मेजर करते हैं, कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जिनके हेल्प से हम मेजर कर सकते हैं। जैसे आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हो थर्मोमीटर की हेल्प से, तो थर्मोमीटर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, वो कैसे टेम्परेचर को मेजर करता है। इसी तरह से और भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, जैसे टॉर्क होता है, पावर होती है, प्रेशर होता है, उनको कैसे मेजर करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर कर रहे होंगे। जब हम मेजरमेंट करते हैं तो कुछ एरर भी उसके अंदर आती हैं, तो एरर क्या होती है, कितने टाइप्स की होती हैं, उन एरर को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, उस तरह की हम यहाँ पर बातें कर रहे होंगे। मतलब ये पूरे का पूरा सब्जेक्ट आपकी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। बहुत अच्छी लर्निंग आपको यहां पर देखने के लिए मिल रही होगी, साथ ही साथ आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी गेन कर पाएंगे। ये इसका जो यूनिट नंबर 5 है आपकी, थोड़ा सा लिटिल बिट थ्योरेटिकल है, ना इसमें डेरिवेशन है, ना इसमें न्यूमेरिकल है, तो थोड़ा सा इसमें लेंथी जरूर है, लेकिन बहुत ही कम समय में, बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड वे में लर्निंग के साथ साथ आपको यहाँ पर चीजें मतलब कराई जाती हैं। तो आप देख सकते हैं मैकेट्रॉनिक्स, जैसे मैंने आपको बोला था कि हम ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, कि ये मैकेट्रॉनिक्स क्या होती है, एवियोनिक्स क्या होता है ना, बायोनिक्स क्या होता है, मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। ये देखिए, ये इस तरह से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आप जैसे कार की बात करेंगे, 25-30 पुरानी कार और आज की जो लेटेस्ट कार आ रही हैं, आज एयर बैग्स आ रहे हैं, जीपीएस सिस्टम लगा हुआ आ रहा है, तो ये सारी चीजें जो डेवलप होती जा रही है, टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो रही है, धीरे धीरे हम जो ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे। जैसे ये आता है आपका ऑटोट्रॉनिक्स के अंदर, ये एवियोनिक्स के बारे में हम पढ़ रहे होते हैं यूनिट नंबर 5 में, है ना, जहां पर जितने भी आप देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो कितनी फ्लाइट्स हैं उनको मैनेज करना मैन्युअली दैट इज नॉट इम्पॉसिबल। तो कहीं ना कहीं हम ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अब किसी दुश्मन को टारगेट करना है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि आप कैसे देखोगे उसको, तो उसमें हम टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, मैकेट्रॉन जिसको हम बोल रहे होते हैं ना। टारगेट सेट कैसे करोगे, वो सारी चीजें, जितने भी चीजें ऑटोमेशन के अंदर आते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ रहे होंगे। जैसे आप देखते हैं कि भाई कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं, है ना, लाखों की संख्या में एक्सीडेंट हो जाते हैं, किसी का हाथ चला जाता है, किसी की पैर चली जाती है, तो उनका जो लाइफ स्टैंडर्ड है उनको इंप्रूव करने के लिए आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल लेग बनाए जाते हैं, और बहुत सारी टेक्नोलॉजी आजकल जो है बायोलॉजी में यूज हो रही है। तो पूरा एनिमेशन के साथ, ये पूरा एनिमेशन के साथ मैं आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। अब जैसे ये कैम एक फॉलोवर मैकेनिज्म यूनिट नंबर 5 में पढ़ते हैं, वो समझ में नहीं आता है स्टूडेंट्स को, तो इस तरह से आपको एनिमेशन के माध्यम समझाया जाएगा। जब मैं आपको समझाऊंगा तो ये आपको हर एक चीज बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ रही होगी। अब जैसे एक मैकेनिज्म रैचेट मैकेनिज्म है, अब अगर हम ये एनिमेशन ना दिखाएं, ये एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जो एक ही डायरेक्शन में मोशन को अलाउ करता है। अगर ये एनिमेशन नहीं दिखाएंगे तो समझ में कम आता है। तो देखो यहां पर मैं एनिमेशन के माध्यम से दिखाऊंगा, आपको समझाऊंगा, और साथ ही साथ आपको एक सिंपल सा डायग्राम बना के दूंगा जो आपको एग्जाम में लिख करके आना है ना। एनिमेशन सिर्फ समझने के लिए है, लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ताकि हर चीज जो हम पढ़ा रहे हैं यहां पर थियोरेटिकली वो आपको समझ में आ जाए। और जो चीजें आपको यहां पर अलग से मतलब साथ ही साथ जो नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, जो डायग्राम्स इस टाइप के आपको देंगे, वो इसलिए होंगे ताकि आप उसको एग्जाम में लेके आ जाओ। अब जैसे गियर्स होते हैं, है ना, गियर्स अब थ्योरेटिकली समझाते हैं तो उतना दिमाग में जाता नहीं है स्टूडेंट्स के, तो हम एनिमेशन से समझाते हैं, है ना। अब जो गियर्स हैं वो क्या करते हैं, पावर को ट्रांसफर करते हैं। देखो एक गियर घूम रहा है और इसकी जो पावर है वो यहाँ पर ट्रांसफर हो रही है। गियर्स आप अपनी बाइक में, कार में गियर्स चेंज करते हो, टॉप गियर, फर्स्ट गियर क्यों करते हो, स्पीड को घटाने के लिए, बढ़ाने के लिए। आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चला सकते हो, बैकवर्ड में भी चला सकते हो, यानी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। तो वही सारी चीजें देखो यहाँ पर लिख दी, गियर्स आर यूज्ड टू ट्रांसमिट द पावर, चेंज द वेलोसिटी, चेंज द डायरेक्शन। तो हर एक चीज आपको जो है बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाई जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं, एकेटीयू, बीटेक फर्स्ट ईयर, सेकंड सेम के अंदर जो सब्जेक्ट्स चल रहे होंगे उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं कि एप्लीकेशन के अंदर आपको ये कोर्सेज कैसे मिलेंगे और कैसे आप अच्छे स्कोर कर सकते हो। तो हमने ये लॉन्च कर दिया है एकेटीयू बीटेक
सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट है ये हमने लॉन्च कर दिया। तो आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे सेकंड सेमेस्टर के अंदर, कि मैथमेटिक्स 2 आप लोग पढ़ोगे, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक सब्जेक्ट ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे, जो सब्जेक्ट अभी बचा होगा उसको आप इस बार पढ़ोगे। इसी तरह से फिजिक्स केमिस्ट्री में से एक सब्जेक्ट पढ़ोगे आप सेकंड सेम के अंदर, पीपीएस एफएमए में से एक सब्जेक्ट पढ़ोगे, एंड सॉफ्ट स्किल एनवायरनमेंट में से एक सब्जेक्ट पढ़ोगे। तो टोटल मिलाकर के आप सेम 1 में भी 5 सब्जेक्ट पढ़ के आए हो, सेम 2 में भी आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। ठीक है, इनके प्राइस यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पर इसको हमने कम कर दिया है, 899 नहीं है, ये 799 है ना। तो इसको आप जो है और डिटेल अगर मैं बताऊं आपको, तो हमारे जो कोर्स हैं वो जो एक्चुअली हम जो कोर्स लॉन्च करे हैं एप्लीकेशन के अंदर, उसमें आपको 2 फोल्डर मिलेंगे। एक सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट के अंदर आप जाएंगे, जिस भी कोर्स के अंदर आप एनरोल करेंगे, जैसे ही आप एनरोल करते हैं तो आपको 2 फोल्डर मिलेंगे, एक ओल्ड और एक न्यू। दोनों फोल्डर के अंदर कंप्लीट सिलेबस होगा एंड अकॉर्डिंग टू द AKTU लेटेस्ट सिलेबस होगा। जो नया सिलेबस अभी चल रहा है उसी के हिसाब से होगा। ओल्ड सिलेबस क्यों आपको हमने ओल्ड कंटेंट, नया कंटेंट भी देंगे आपको। ओल्ड कंटेंट इसलिए दे दिया है, फॉर एग्जांपल मैं आपको यूनिट 1 से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, यूनिट 1 2 3 4 5 मैं नया कंटेंट ऐसे आपको देता जाऊंगा। लेकिन हो सकता है किसी कॉलेज में यूनिट नंबर 3 पहले पढ़ा दें, तो अब मैं यूनिट 1 पढ़ा रहा हूं, वहां पर यूनिट 3 पढ़ा रहे हैं, तो वो जो हमारा कंटेंट ऑलरेडी बना हुआ है वो कंटेंट भी आप एक्सेस कर पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्ज उसके अंदर नहीं होगा। तो कोई भी यूनिट कॉलेज में आपके स्टार्ट कर रहे होंगे, जैसे मैथमेटिक्स 2 है, उसमें कोई हमारे यहाँ तो जो गुलशन सर आपको पढ़ाएंगे यूनिट 1 2 3 4 5 सीक्वेंस में चल रहे होंगे, और मोस्ट ऑफ द कॉलेज जो है वो सीक्वेंस में चलते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है, वो यूनिट चेंज कर देते हैं, ऑर्डर चेंज कर देते हैं, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली, किसी भी यूनिट को आप पढ़ सकते हैं, बेहतर कंटेंट आपको मिल रहा होगा। तो ओल्ड और न्यू दोनों आपको एक ही एनरोलमेंट में मिल जाएंगे। क्या मिलता है आपको? अच्छा, जो ओल्ड कंटेंट है वो तो आप आज से एक्सेस कर सकते हैं, आज से ही पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। बैच स्टार्ट, जो नया कंटेंट हमारा ऐड होगा न्यू फोल्डर के अंदर, वो 1 अप्रैल से होगा, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, PDF नोट्स मिलते हैं, लेक्चर वाइज DPP मिलती है जहां जहां पर जरूरत होती है, DPP के सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। लास्ट टाइम सेमेस्टर 1 के अंदर लाइव क्लासेस बहुत ज्यादा नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार आपको जहां जहां भी जरूरत होगी लाइव क्लासेस भी गुलशन सर भी लेंगे, मैं भी लूंगा, और जहां जहां भी जरूरत पड़ेगी आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी और हम आपके साथ इंटरेक्ट करते रहेंगे। जितने भी कोर्सेस होंगे उनकी जो वैलिडिटी होगी वो जब तक रहेगी जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं कि आप किसी इंडिविजुअल कोर्स के अंदर भी एनरोल कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादातर पसंद करते हैं हमारा कॉम्बो पैक, कि सर हम एक कोर्स लेंगे, एक एनरोलमेंट करेंगे, है ना, एक सब्सक्रिप्शन लेंगे, उसी के अंदर हमको पूरे सेमेस्टर के सेकंड सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स हमको मिल जाएं। तो ये 5 सब्जेक्ट्स जो मैंने आपको बताए थे, ये एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अगर आप देखो यहां पर, आप देखो ये जो है ना प्राइस कम कर दिए, 899 की जगह मैथ्स के 799 कर दिए। इनको अगर आप ऐड करोगे तो 2895 आपको ये पूरे सब्जेक्ट्स मिलेंगे अगर आप इंडिविजुअल बाय करते हो। इन्हीं सब्जेक्ट्स को अगर आप कॉम्बो पैक में बाय करते हो तो 1000 सीधे सीधे माइनस कर दिए हैं, है ना, तो 1895। और इसमें भी क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं बोल रहे थे कि सर हमको कोर्स चाहिए और होली से पहले चाहिए, ताकि हमको होली का एक ऑफर मिल सके, क्योंकि जो भी मेन फेस्टिवल्स आते हैं तो वहां पर ऑफर मिल ही रहे होते हैं। तो गेटवे क्लासेस ने भी आपको एक ऑफर दे दिया है, मतलब इसमें से भी आपको 31 मार्च तक एक कूपन कोड दे दिया आपको होली 500, इसको अगर आप अप्लाई करेंगे तो 1395 में आपको ये कॉम्बो पैक मिल जाएगा। यानी कि जो सेकंड सेमेस्टर के अंदर आप 5 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं वो सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। बेहतर कंटेंट आपको मिल रहा होगा, क्वालिटी कंटेंट आपको मिल रहा होगा, जिसको यूज करके आप बहुत अच्छा स्कोर आप अपने एग्जाम में कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया है। अभी जब आपका सेमेस्टर 1, क्योंकि हमारे साथ जो सेमेस्टर 1 के अंदर पढ़ रहे थे बहुत सारे स्टूडेंट, उनका रिजल्ट आप देखेंगे तो बहुत ही औसम है ना। जैसे आपके मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं वहां पर तो 70 आउट ऑफ 70, गुलशन सर के सब्जेक्ट में कई स्टूडेंट्स जो है मैथमेटिक्स 2 में भी लास्ट ईयर और मैथमेटिक्स 1 में भी बहुत अच्छा स्कोर 70 आउट ऑफ 70 भी कुछ स्टूडेंट्स लेकर के आते हैं। तो यही जानकारी मुझे आपको देनी थी। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से एनरोल कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि सर हमको तो YouTube में बहुत बाद में पता लगा गेटवे क्लासेस के बारे में। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि कंटेंट बहुत अच्छा है, जिसको भी आप रिकमेंड करेंगे वो आपको थैंक्स बोलेगा, पढ़ने के बाद जरूर आपको थैंक्स बोलेगा कि यार हाँ तूने हमको समय से बता दिया, टाइम से बता दिया। तो ऐसा है कि जिन स्टूडेंट्स को लास्ट में जाकर के पता लगता है कि यार ये तो गेटवे क्लासेस के अंदर पेड कोर्सेस भी थे, वहां से हम बहुत अच्छा कर सकते थे, तो आप प्लीज इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, उन तक ये जानकारी पहुंचा सकते हैं। ठीक है, चलिए, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। एंड आप लोग जो है अभी होली का फेस्टिवल है उसको एंजॉय करें,
है ना, मौज मस्ती के साथ अपना ब्रेक लेकर के, अभी आपके सेमेस्टर एग्जाम कंप्लीट हुए, एक हफ्ता अपना मौज मस्ती करें। उसके बाद क्योंकि ये जो सेमेस्टर 2 है ना, ये ड्यूरेशन इसका काफी कम होता है, तो आपको शुरुआत से ही पढ़ना होगा। जो आपके इंटरनल टेस्ट होते हैं, जो आपके सेशनल एग्जाम्स होते हैं, सेशनल 1, सेशनल 2, सेशनल 3, पीयूटी वगैरह, शुरुआत से पढ़ेंगे तो आपके जो इंटरनल एग्जाम्स हैं ना, वो बहुत अच्छे होंगे। और मैं आपको एक सच्चाई बता देता हूं, ये सच्चाई आपको तब भी समझ में आ जाएगी जब आपका रिजल्ट आएगा। याद रखना, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन पूरी मार्कशीट को आप देख लीजिएगा, जिसके मार्क्स सेशनल 1, सेशनल 2 जो इंटरनल टेस्ट होते हैं थ्योरेटिकल, अगर वो आपके अच्छे हुए होंगे तो आपके इंटरनल प्रैक्टिकल भी अच्छे हुए होंगे। और जो एक्सटर्नल एग्जामिनर वाइवा लेने के लिए आपके आते हैं ना, वो जो ऐसा है कि जो वाइवा लेने आ रहा है उसको 2 मिनट आपके बात नहीं हुई, 1 मिनट बात नहीं हुई उनकी, वो आपको जज कर सकते हैं, वो कितने मार्क्स देंगे, ये सब इंटरनली डिपेंड करता है। मैं ये अंदर की बात आपको बता रहा हूं, तो इसलिए आप जो क्लास टेस्ट होते हैं, सेशनल्स वगैरह होते हैं, उन पर पूरा फोकस कीजिएगा, वो अच्छे कीजिएगा। वो अच्छे तभी होंगे जब आप शुरुआत से थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते हुए चलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सेमेस्टर क्लासेस में दिन रात लगे रहो, आपको पढ़ाई के अलावा अपनी जो एकेडमिक्स है, अपनी जो सेमेस्टर क्लासेस हैं, उनके अलावा आपको साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है उनमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। बहुत सीखने के लिए मिलता है। लेकिन जिस दिन आपका टेस्ट है उससे एक दिन पहले जरूर पढ़ लीजिएगा, है ना। मान लीजिए अभी आपके 20-25 दिन तक कोई एग्जाम नहीं है, तो उस टाइम आप उसको खूब यूटिलाइज कीजिए, है ना, खेलने में, कूदने में। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बहुत सारी होती है कॉलेज के अंदर, है ना, ये सब आप जानते ही हैं। लेकिन जिस दिन एग्जाम है उस दिन सीरियस लेकर के उसको पढ़ लीजिए। बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है पढ़ने में इसको, सेमेस्टर क्लासेस में एक दिन पहले पढ़ेंगे आपका सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। हाँ, मैथमेटिक्स ज्यादा सब्जेक्ट है, उसको थोड़ा थोड़ा करके डेली पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हफ्ते में 4 दिन 5 दिन 3 दिन पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मुझे तो यही कहना था कि सेमेस्टर 1 जैसा भी हुआ है उसको छोड़ दीजिए, अभी आपके पास 7 सेमेस्टर्स हैं, उन पर फोकस कीजिए, अच्छा परफॉर्म कीजिए, बढ़िया। आप जो है, जो भी आपसे कमी रह गई थी उसको दूर करके आप अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।